अब विस्तार से खबरें जान लीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड मुद्दे पर विरोध कर रहे यूरोप के 8 देशों पर सीधा टैरिफ हमला कर दिया है। जी हां, ट्रंप ने ऐलान किया है कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले सामान पर 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने साफ चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ समझौता नहीं हुआ तो 1 जून से यह टैरिफ और बढ़ेगा, पहुंचेगा 25% पर। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप ने इन देशों के नाम सार्वजनिक किए, संदेश दिया कि अमेरिका अपने हितों पर कोई समझौता नहीं करेगा। इससे पहले व्हाइट हाउस की बैठक में भी ट्रंप ने इन देशों को टैरिफ की खुली धमकी दी थी। अब यह धमकी फैसले में बदल चुकी है, जिससे यूरोप में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। असल विवाद ग्रीनलैंड को लेकर है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और उस पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। इसी बयान के बाद यूरोप के कई देशों ने खुलकर विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। डेनमार्क के समर्थन में कई यूरोपीय देश सामने आए हैं, ग्रीनलैंड के समर्थन में आए हैं। कहा है कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां के लोगों और डेनमार्क को तय करने का अधिकार है, न कि किसी बाहरी ताकत को। ग्रीनलैंड रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है। इसकी भौगोलिक स्थिति उत्तरी अमेरिका और आर्कटिक के बीच है, जिससे सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ खनिज, प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर मौजूदगी भी इसे वैश्विक राजनीति का बड़ा केंद्र बनाती है। इसी कारण यह इलाका बड़ी शक्तियों के निशाने पर बना हुआ है। यूरोपीय देशों ने डेनमार्क के समर्थन में एकजुटता दिखाते हुए ग्रीनलैंड में सीमित संख्या में सैनिक भी भेजे हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन का साफ कहना है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो की साझा जिम्मेदारी है, न कि किसी एक देश की निजी रणनीति है। ट्रंप के टैरिफ फैसले पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना पूरी तरीके से गलत है और ब्रिटेन इस मुद्दे को सीधे अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाएगा। ब्रिटेन के विपक्षी नेताओं ने भी ट्रंप के फैसले को अनुचित और दबाव की राजनीति बताया। स्पष्ट है कि ग्रीनलैंड को लेकर शुरू हुआ विवाद अब व्यापार युद्ध और कूटनीतिक टकराव में बदलता जा रहा है। ट्रंप का आक्रामक रुख और टैरिफ की धमकी यूरोप अमेरिका संबंधों में नई दरार पैदा कर रहा है और आने वाले दिनों में टकराव और तेज हो सकता है। ट्रंप का टैरिफ अटैक किस प्रकार का दिखाई दिया और किस प्रकार का हड़कंप यूरोप में है, वो हम आपको बता रहे हैं। ग्रीनलैंड पर दबाव लगातार यूएस बना ही रहा है और 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने अपना रुख और ज़्यादा सख्त और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया है। ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कब्जे की धमकी के खिलाफ जनता का गुस्सा अब विस्फोटक रूप लेता जा रहा है। शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर आए, साफ संदेश दिया, ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। बर्फीली सड़कों और कड़ाके की ठंड के बावजूद राजधानी नूक में जनसागर उमड़ा। प्रदर्शनकारी सिटी सेंटर से मार्च करते हुए सीधे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पहुंचे। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज, पोस्टर, नारों के साथ जनता ने दुनिया को दिखाया कि वो अपनी ज़मीन और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। राजधानी की लगभग 1/3 आबादी शामिल हुई। यही नहीं, डेनमार्क के कोपेनहेगन और अन्य शहरों में भी समर्थन में प्रदर्शन किए गए। साफ है कि ये सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सम्मान और संप्रभुता का सवाल बन चुका है। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने हालात को और भड़काते हुए यूरोप के 8 देशों पर 10% का टैरिफ भी लगा दिया है। देखिए, वही देश है जिन्होंने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी दावे का खुलकर विरोध किया था। इस फैसले को दबाव की राजनीति के तौर पर देखा जा रहा है। लोगों के गुस्से का ये तांडव दिखाई दे रहा है। यूरोपीय संघ के सांसद अब अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में भी हैं। यूरोपियन पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष मैनफ्रेड वेबर ने 2 टूक कहा कि ट्रंप की धमकियों के बाद अमेरिका से किसी समझौते को मंजूरी देना संभव नहीं है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने भी कड़ा रुख अपनाया, स्पष्ट कहा कि यूरोप की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं होगा।
उन्होंने चेतावनी दी है कि टैरिफ लगाए गए तो यूरोप एकजुट होकर करारा जवाब देगा। इमानुएल मैक्रों का संदेश साफ था, न धमकी चलेगी न दबाव चलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी ट्रंप के रुख को गलत बताया और कहा कि नाटो सहयोगियों पर टैरिफ लगाना ये अस्वीकार्य है। उन्होंने दोहराया कि ग्रीनलैंड का भविष्य तय करने का अधिकार केवल वहां के लोगों और डेनमार्क का है। ट्रंप ने हालांकि अपने बयान में दोहराया भी है कि अमेरिका को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए और इस मुद्दे पर कुछ समझौता नहीं होगा, लेकिन अब तस्वीरें बदलती दिख रही हैं। ग्रीनलैंड की सड़कों से उठी आवाज़ अब यूरोप के कोने कोने में सुनाई देने लगी है। ये ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी जनता सड़क पर उससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि यूरोपीय कंट्रीज लगातार ग्रीनलैंड के समर्थन में है और जब ग्रीनलैंड के समर्थन की बात आ रही है तो ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगा दिया, लेकिन जनता सड़कों पर उतर चुकी है। बढ़ेंगे आगे, बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश के गाजीपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक हिंदू कारोबारी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 55 वर्षीय लिटन चंद्र घोष उर्फ काले के रूप में हुई है। वो बैसाखी स्वीट मीट एंड होटल का मालिक था और अपने दुकान में काम करने वाले एक नाबालिग कर्मचारी को बचाने की कोशिश कर रहा था, यही उसकी गलती थी। इस दौरान हमलावरों ने उस पर जानलेवा हमला किया। पुलिस के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11 बजे के आसपास मासूम मियां नाम का एक युवक दुकान पर आया। किसी मामूली बात को लेकर 17 वर्षीय कर्मचारी अनंत दास से उसका झगड़ा हो गया। विवाद देखते देखते मारपीट में तब्दील हो गया। कुछ देर बाद मासूम के पिता, उसकी माता यानी मोहम्मद स्वपन मियां और मजीद खातून भी मौके पर पहुंची। झगड़े में वो भी कूद पड़े। जब दुकान मालिक लिटन चंद्र घोष ने बीच बचाव कर कर्मचारी को बचाने की कोशिश की तो तीनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। लिटन के सिर पर फावड़े से हमला हुआ, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने गुस्से में तीनों आरोपियों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें कि कलीगंज थाने के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद जाकिर हुसैन ने पुष्टि की है कि तीनों आरोपी हिरासत में हैं और हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। बीते एक महीने में बांग्लादेश में अब तक 9 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 16 जनवरी को एक और सनसनीखेज मामला सामने आया, जब पेट्रोल पंप कर्मचारी रिपन साहा को भुगतान किए बिना भाग रही एसयूवी ने कुचल दिया था। रिपन ने वाहन रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसकी हत्या कर दी गई थी। देखिए, लगभग 17 करोड़ की आबादी वाले इस मुस्लिम बाहुल बांग्लादेश में 2024 के सत्ता परिवर्तन के बाद हालात लगातार बिगड़े हैं। इस्लामिक संगठनों की सक्रियता बढ़ने के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं भी तेज हुई हैं। हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदाय मिलकर भी देश की आबादी का 10% नहीं है, उससे कम है। हिंसा का सबसे बड़ा निशाना यही समुदाय है, विशेष तौर पर हिंदू। बांग्लादेशी हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद ने देश भर में बढ़ते हमलों पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने के लिए सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने भी इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। इन पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साफ है कि बांग्लादेश में हालात तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव भी लगातार बढ़ता है। इंडोनेशिया में शनिवार को एक यात्री विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क अचानक टूट गया। पूरे देश में हड़कंप मच गया। विमान में कुल 11 लोग सवार थे, 8 क्रू मेंबर और 3 सरकारी यात्री शामिल थे। अधिकारियों के मुताबिक ये घटना जावा और सुलावेसी द्वीप के बीच एक पहाड़ी क्षेत्र के पास हुई, जहां भौगोलिक हालत बेहद कठिन माने जाते हैं। संपर्क टूटने के तुरंत बाद बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। इंडोनेशिया के परिवहन मंत्रालय की प्रवक्ता एंडाह पूर्णिमा सारी ने बताया कि ये विमान इंडोनेशिया एयर ट्रांसपोर्ट द्वारा संचालित टर्बोप्रॉप ATR 42-500 था। विमान योग्यकर्ता से दक्षिण सुलावेसी की राजधानी की ओर जा रहा था। उड़ान के दौरान दोपहर 1:17 के आसपास विमान को आखिरी बार दक्षिण सुलावेसी के मारोस जिले के लेआंग इलाके के पास ट्रैक किया गया। इसके बाद विमान रडार से पूरी तरीके से गायब हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को अपना रास्ता ठीक करने का निर्देश दिया था। निर्देश मिलने के कुछ ही देर बाद रेडियो संपर्क टूट गया। स्थिति और गंभीर हो गई।
इस समय मौसम में बादल थे, हालांकि विजिबिलिटी लगभग 8 किलोमीटर बताई गई थी। रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र यानी कि कामचटका में भीषण बर्फबारी ने तबाही मचा दी है। शनिवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के बाद पूरा इलाका मोटी सफेद चादर से दब गया। हालात भयावह हो चुके हैं। घर, सड़कें, गाड़ियां कई मीटर ऊंची बर्फ के नीचे दफन हो गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रशासन को आपातकाल लागू करना पड़ा है। पेट्रोपावलोव्स्क और कामचात्स्की शहर की हालत सबसे गंभीर है। बर्फबारी ने पिछले 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। कई इलाकों में बर्फ की परतें 4 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक पहुंच गई हैं। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजे भी नहीं हैं। खिड़कियों से कूदकर लोग बर्फ के ढेर से उतर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हालात की गंभीरता को दर्शा रहे हैं। लोग फावड़े लेकर सुरंगें खोद रहे हैं ताकि घर से निकल पाएं। एक वीडियो में एक व्यक्ति अपनी कार को करीब 5 मीटर मोटी बर्फ से निकालने की कोशिश करता नजर आ रहा है। उसने कार को सुरक्षित जगह पार्क किया था, लेकिन अब पूरी गाड़ी बर्फ में दफन हो गई। घंटों की मशक्कत के बाद कार तो बाहर आई, लेकिन चारों ओर जमी बर्फ के कारण उसे चलाना संभव नहीं हो पाया। यह बर्फबारी अचानक नहीं बल्कि कई दिनों से जारी शक्तिशाली साइक्लोन और कम दबाव वाले तूफानों का नतीजा है। 13 जनवरी से शुरू हुए तूफान ने एक ही दिन में सामान्य मासिक वर्षा का 30 से 60% तक गिरा दिया। इसके चलते स्कूल बंद कर दिए गए, सार्वजनिक परिवहन ठप हो चुके, उड़ानें रद्द कर दी गई और पूरे क्षेत्र में इमरजेंसी आपातकालीन सेवाएं लगातार राहत कार्यों में जुटी हैं।